हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने लगे हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। काफ़ी दिनों से इसके ऊपर रीडिंग नहीं हुई थी। सो हम देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट कब करेंगे, क्या चल रहा है उनके जहन में। प्लस आप लोगों को पता है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी शुरू हो चुका हुआ है और इसका इफेक्ट बड़ा पॉजिटिव होगा आपके पर्सन के ऊपर, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, और बड़े चांसेस हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें फ्रेंड्स। ये आप लोगों की सपोर्ट होती है, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है, ये आपकी कंट्रीब्यूशन होती है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग एड्स भी देखते हैं, ये भी कंट्रीब्यूशन है आपकी। शुरू करते हैं और उनकी फीलिंग्स और थॉट्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में। बॉटम पर हमारे पास आ गया है, फाइटिंग फॉर यू वट यू लव, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज़ अ बैटल फील्ड। सो फाइनली इस बैटल फील्ड में वो एंटर हो चुके हैं। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि सडनली उनको फील हो रहा है मुझे फ़ाइट करना है इस कनेक्शन के लिए, मुझे फ़ाइट करना है अपने पर्सन के लिए, आपके लिए। यानी किसी को बॉक्सिंग का शौक़ हो सकता है, मे बी आपके पर्सन को, मे बी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग करता है कोई, बट सडनली दे फील कि उन्होंने फ़ाइट करना है इस कनेक्शन के लिए। वो फ़ाइट नहीं करेंगे तो ये कनेक्शन ख़त्म है, डेड है। तो उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे क्लेम करना है, दिस इज़ माइन, वो मेरा है, वो मेरी है। ये वाली एनर्जी है जो कि पॉजिटिव एनर्जी है, और इससे ये फीलिंग आ रही है कि वो मोटिवेटेड फील करें। उनके अंदर जो एक पोजेसिव और जेलस एनर्जी है वो उनको मोटिवेट कर रही है टू कम टूवर्ड्स यू एंड क्लेम यू। दिस इज़ वेरी नाइस। सो लेट्स स्टार्ट। नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, नो कॉन्टैक्ट में वो क्या फील कर रहे हैं। हमारा कुछ दिन पहले भी मैंने एक रीडिंग की थी, उसमें ये ट्रैश वाला कार्ड आया था, थ्रोइंग अवे, गेटिंग फेड ऑफ, टॉसिंग आउट। सो दे फील लाइक ट्रैश लिटरली। और एक पॉइंट पर हो सकता है उन्होंने आपको ऐसा फील करवाया। चेक योर सेल्फ। बस ज़रूरी नहीं है फीलिंग लाइक ट्रैश, इसका ये मतलब भी है कि उनको अपना आप छोटा लग रहा है, बिकॉज यू आर नॉट चेजिंग देम, राइट। और फिर वो देख रहे हैं अपने इमोशंस को अप डाउन होता हुआ बिना आपके। आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज़। उनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वो अब एक ओल्ड न्यूज़ बनकर रह गए हैं। यू डोंट केयर अबाउट देम, एंड दिस इज़ द थिंग जो उनको आपके करीब ला रही है। कीपिंग अ प्रॉमिस। सो नाउ दे फील के, नाउ दे आर थिंकिंग कि अच्छा मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना है जो मैंने उससे वादा किया था। तो कोई प्रॉमिस है जो उन्होंने तोड़ा है, और मे बी एक प्रॉमिस कई बार तोड़ा है उन्होंने। डूइंग ड्रग्स कुछ लोगों के लिए होगा। एनवी, ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। अगर वो ये करते थे, राइट, तो वो उसको निकाल रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। उनको रियलाइज़ हुआ है दिस इज़ ट्रैश, ये मुझे हेल्प आउट नहीं कर रही हैं ये चीज़ें। मुझे फाइनली फेस करना है रियलिटी को, मुझे नम नहीं करना है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। सो एनवी, आई डू फील कि उनको जेलसी फील हो रही है आपके आगे बढ़ने से, मूव ऑन करने से, चेज़ ना करने से। सारी ये नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, बट ये पॉजिटिव है इस प्रेजेंट टाइम में, ताकि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए इफ़ यू वांट देम बैक, है ना। तो एक पॉजिटिव वे में वो पोजेसिव हो रहे हैं, एक पॉजिटिव वे में वो जेलस हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई एनवियस था आपके कनेक्शन को लेकर, कोई तीसरा इंसान, और अब उनको नज़र आ गया है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये इंसान जेलस है हमारे कनेक्शन से, और मुझे इस इंसान को खुश नहीं करना है, किसी को खुश नहीं करना है, मुझे किसी को गॉसिप नहीं देनी है अपने पार्टनर से लड़ के, यानी आपसे। और स्पेशली जो लोग मैरिड देख रहे हैं, हो सकता है कि ख़ानदान, इधर उधर के लोग, वो ये सोच रहे हैं कि मुझे गॉसिप नहीं देनी है इधर उधर के लोगों को, मुझे अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा रखना है और ये मेरी प्रायोरिटी है। बैड चॉइसेस। तो देखिए ना कि उनको रियलाइज़ हो रहा है वो क्यों आपके लिए ओल्ड न्यूज़ बनते जा रहे हैं। उन्होंने गलत चॉइसेस ली हैं ज़िंदगी में, और यू डोंट केयर एनी मोर।
ये देखिए फेक अपॉलजी, एंड यू थिंक कि वो हमेशा झूठ आपसे सॉरी बोलते हैं. Already knowing the tea, so this is you, very relaxed, comfortable. You already know everything, what's going on. Knowing the tea, and you know it's coming to you. You know everything is coming to you. आप जानते हैं कि ये इंसान इतने टाइम में, अब ये इंसान ने वापस आ जाना है आपकी ज़िंदगी में. You know everything. You are relaxed, confident, very nice energy आपकी. एंड आपने सोचा है कि फेक अपॉलॉजी आप नहीं लेंगे, और हो सकता है आपके पर्सन आपकी कॉपी करते हैं विद दिस कॉपी कैट. जो आप करते हो आपकी नकल में वो करने की कोशिश करते हैं. मे बी आप पोस्ट करते हो कुछ, तो फिर वो भी कुछ दिन बाद पोस्ट करते हैं, दिखाते हैं अच्छा मैं भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ. वो झूठ होता है. तो किसी ना किसी तरीके से वो आपको कॉपी कर रहे हैं. ये भी हो सकता है कि आपके हेटर्स आपको बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं इस वक्त. सो ये है ओवरऑल एनर्जी उनकी नो कॉन्टैक्ट में. आपको उनकी अपॉलॉजी पर एतबार नहीं है. वो हर दफ़ा सॉरी बोलते हैं, अपना प्रॉमिस तोड़ते हैं, फिर हर दफ़ा सॉरी बोलते हैं, और आप कहते हो कि यार यू आर नॉट एक्चुअली सॉरी, बिकॉज आप बार बार रिपीट कर रहे हो एक चीज़. इट मीन्स कि यू आर नॉट सॉरी. और अभी भी आपको पता है दिल में कि ये इंसान आपसे सॉरी बोलेंगे, ये इंसान वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, और आप ये कह रहे हो कि मैं देखूंगी या मैं देखूंगा ये चेंज होता है इंसान या नहीं, या ये फिर से फेक अपॉलॉजी करता है. तो ये इंसान कि ये बड़े, इनकी थॉट्स इस वक्त मेस्ड अप हैं इन अ वे कि आप ही आप हैं उनकी सोच में, और दे रियली वांट टू बी विद यू. दे रियली वांट टू किसी ना किसी तरह आपके दिमाग में घुसना चाहते हैं ये इंसान. सो लेट्स सी, टैरो की तरफ चलते हैं. सो अभी तो शफल भी नहीं किया है. बॉटम पर क्या है? 6 ऑफ सोर्ड्स. तो उनको ऐसा लग रहा है यू आर मूविंग ऑन फाइनली. उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो. दैट्स वाई बहुत ज़्यादा पोजेसिव और जेलस एनर्जी एंटर हुई है. सो उनको फील हो रहा है कि लाइक इस दफ़ा लगता है चीज़ें बहुत सीरियस हैं. इस दफ़ा कुछ बहुत डिफरेंट है. इस दफ़ा आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, यू आर डिफरेंट. दे आर फीलिंग दिस. इस दफ़ा आप डिफरेंट हैं. पहले भी आप लोगों की फ़ाइट्स हुई हैं, पहले भी इस दफ़ा आपने साइकिल को ब्रेक कर दिया ऐसे लग रहा है. आपने बोला मैं तुम्हारी गेम का पार्ट नहीं हूँ, अब खेलो, अकेले खेलो इस गेम को. आई एम नॉट प्लेइंग एनी मोर. वेरी नाइस एनर्जी, वेरी नाइस मैसेजेस. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ आर दे फीलिंग नो कॉन्टैक्ट में? कैसा सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? ओ ओके, कैसा सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में? ओके ओके, बस ये कार्ड्स मैं उठा लूँ. प्लीज़ बेयर विद मी. आप इसको थोड़ा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर करना चाहें. सो ओके, सबसे पहले तो हमें नज़र आया है ना नाइट ऑफ कप्स. वेरी नाइस. अब ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इसकी एक न्यू इंटरप्रिटेशन मेरी नज़र से गुजरी है. मेरे फेवरेट जो चैनल्स हैं मैं देखती रहती हूँ, और मैं सीखती रहती हूँ न्यू इंटरप्रिटेशंस कार्ड्स की, और ऑब्वियसली जो मुझे फ़ील होता है वो भी मैं ऐड करती रहती हूँ. सो न्यू इंटरप्रिटेशन ये है कि जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर है, उसी तरह से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी एक स्ट्रॉन्ग फिगर है, कॉन्फिडेंट, और अपने ऊपर वर्क कर रहा है. ये आप मेल हो या फीमेल, इसका मतलब है कि आप अब अपने ऊपर फोकस करना शुरू हुए हैं, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं. आपको आउटसाइड वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू नो कि आप क्या ऑफ़र करते हो. आप इतना ऑफ़र करते हो कि कि कोई और नहीं कर सकता है, आपसे बेहतर कोई नहीं है. एंड इस सेंस में नहीं कि आप एरोगेंट हैं, बहुत हम्बल अंदाज में. यू नो व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, राइट? तो ये बड़ी अच्छी एनर्जी है. पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो अपोलोजाइज करना चाहते हैं. एंड अगेन आपको लग रहा है ये इंसान फेक अपोलॉजी करता है बार बार. द हेरोफेंट, इस बार में भी किसी ऑफ़र के साथ आना चाहते हैं. पेज ऑफ वॉन्ड्स, बड़ा उनके अंदर एक स्पार्क है आपके लिए विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स. बड़ी एक न्यू फ्रेश न्यू एनर्जी है. 5 ऑफ वॉन्ड्स, दे डोंट वांट टू फाइट. द हर्मिट,
एस ऑफ सोर्ड्स, यस, क्लैरिटी, विजडम, ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ। बॉटम पर देख लेते हैं क्या है। ओ वाओ, द लवर्स। आई थिंक ये लवर्स कार्ड बड़े दिनों बाद आया है रीडिंग में। क्वीन ऑफ कप्स, सो दिस इज यू, सो लविंग, सो थॉटफुल। बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया, बट अब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं और उनको नज़र आ रहा है। पहले यू वर ओवर गिविंग, राइट, आप उन्हीं को बस बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे कनेक्शन पर, उनके लिए हर चीज़ कर रहे थे, बट अब आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि उनको नज़र आ रहा है, और ये इंसान ग्रो कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के हैं। एंड द लवर्स, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी है अगर आप रेजोनेट करते हैं उससे, बट ये एक डिवाइन कनेक्शन है जिससे आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, वो भी लर्न कर रहे हैं, आप भी लर्न कर रहे हैं, आप दोनों एक कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और फिर आप क्योंकि स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इवॉल्व्ड हैं इस कनेक्शन में, तो जो आप करते हैं वही आपके पर्सन करने लग जाते हैं, वही वो पिक कर लेते हैं। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहा था वीडियो में, जो कि एक ह्यूज साइन है स्पिरिट की तरफ से, कॉन्फर्मेशन है कि क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हैं ज़्यादा स्पिरिचुअली, तो जो आपकी एनर्जी होती है वही आपके पर्सन पिक करते हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी तरफ वापस। तो अगर आप परेशान रहेंगे, कंप्लेनिंग बहुत होगी अगर आपकी साइड से, तो फिर ये इंसान भी वही चीज़ें करेंगे। बट जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ इस वक्त, आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू हो चुके हैं फाइनली। आप अपने स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको अपने ऊपर एतबार है, और आप अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करके चल रहे हैं। जो होगा सो होगा, आप सरेंडर करके चल रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मेल हो या फीमेल। आपके अंदर बिल्कुल भी नीड नहीं है कंट्रोल करने की। ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ये बहुत हम्बल एनर्जी है, प्लस कॉन्फिडेंट एनर्जी है, प्लस स्टेबल एनर्जी है, काम एनर्जी है, और इनको पता है कि मुझे कंट्रोल नहीं करना है, मेरे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है कंट्रोल करने की, बस जो होगा सो होगा। और ये इतनी खूबसूरत एनर्जी है जब आप इसमें दिल से होते हैं ना, जो होगा सो होगा। ये मिल जाएगा इंसान तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई नया इंसान मिल जाएगा, शायद वो इससे भी अच्छा होगा। इस टाइप की एनर्जी है कि यू आर नॉट कंट्रोलिंग एनीथिंग एनी मोर, जो होगा सो होगा। ये इतनी प्यारी एनर्जी है अगर आप जेन्युइनली इसके अंदर हैं। एंड यू नो कि ये भी मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक भी सिखाते हैं लोग। अगर आपको हर चीज़ लाइफ में चाहिए है तो आप दिल से ये फैसला कर लो कि जो होगा सो होगा। जब आप ऐसा दिल से सोचते हैं जो होगा सो होगा, हर वो चीज़ हो जाती है सडनली जो आप चाह रहे होते हैं, बिकॉज आपके अंदर वो नीड नहीं होती है कंट्रोल करने वाली। रेजिस्टेंस कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है एकदम से आपके अंदर जब आप ये जुमला बोलते हैं, जो होगा सो होगा, राइट। तो ये बड़ी प्यारी एनर्जी है। आप में से कुछ लोग हैं इस एनर्जी में, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तभी तो हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आपके जो पर्सन हैं वो पिक करते हैं आपकी एनर्जी को जब आप ये चीज़ें करते हैं। सडनली वो भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं, फिर उनको भी नीड फील होती है कि मुझे उससे कनेक्ट करना है, मुझे उससे प्यार है, आई वॉन्ट माई पर्सन, राइट। मुझे उसको क्लैरिटी देनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर करना है, मुझे सीखना है, मुझे भी आगे बढ़ना है लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें वो फील कर रहे हैं इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में। दे आर ऑलवेज कनेक्टेड। ये इंसान कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं आपसे। इस नो कॉन्टैक्ट में भी हमेशा वो सोचते हैं आपके बारे में। उनका दिन शुरू होता ही आपकी थॉट से है, दिन ख़त्म होता आपकी थॉट पर है, चाहे आप लोग साथ नहीं हैं, क्योंकि ये लवर्स एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये कनेक्शन है ऐसा अनडिनाइबल। वो चाहे जो भी बिहेव कर रहे हैं इस वक्त 3D में, बट आपकी याद ने उनका साथ नहीं छोड़ा है किसी भी लम्हे। आप होते हैं उनके साथ, उनके दिन में होते हैं। दिन की शुरुआत आपके जहन में भी वो आते होंगे, बट नॉट इन अ डेस्परेट वे, राइट। उनकी याद आती है, खुशबू आती है ना जैसे अचानक से कहीं से बहुत प्यारी सी, और फिर वो चली जाती है इस तरह करके। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कोई गुस्सा नहीं है, आपके अंदर रिवेंज नहीं है, वही बात सरेंडर वाली। तो वो भी बहुत अच्छे वे में आपको याद करते हैं, सोचते हैं। एंड समटाइम्स यू नो सोचते हैं कि मे बी मैंने बहुत गलत किया है उसके साथ और मुझे अपोलोजाइज़ करना चाहिए।
आपने एक स्पेस क्रिएट की है बड़ी खूबसूरत, उनसे डिटैच होकर, कॉन्फिडेंट होकर, सरेंडर करके स्पेस क्रिएट की है, और उन्होंने फील किया है इस एनर्जी को, और फिर वो ये सोचते हैं खुद से कि वो इंसान मुझे चेज़ नहीं कर रहा, वो खामोशी से पीछे हट गया या हट गई, मे बी मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने बहुत गलत किया है उसके साथ, ये वाली रियलाइजेशन उनको हो रही है, से गलती हुई है। एंड कि इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी ऑफ़र के साथ आएंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी आपको बोला मरकरी रेट्रोग्रेड शुरू हो चुका हुआ है, तो ये आपके पर्सन को पुश करेगा, ये बड़े पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगा। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, उनको, जो लोग साथ हैं कनेक्शन में, उनको इस वे में करेगा कि थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट अभी क्योंकि हम नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग कर रहे हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, स्पेशली जिन लोगों को ज़्यादा टाइम हो गया है सेपरेशन में, उनको बहुत पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगा मरकरी रेट्रोग्रेड। जिनका 1 मंथ 2 मंथ्स हो गए हैं, 3 मंथ्स हो गए हैं, अचानक से आपके जो एक्सेस हैं वो कांटेक्ट करेंगे, रीच आउट करेंगे, तो बड़ा पॉजिटिव वे में अफेक्ट कर रहा है ये टाइम आपके इस कनेक्शन को। सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट, ओ वाओ, ऐसे लगता है कि कोई कार्ड फ्लिप हुआ, नहीं। सो बॉटम पर, ओ माय गॉड, क्या बोला मैंने आपसे कि वो करेंगे कांटेक्ट, और देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आया। लंबे समय तक दूर रहने के बाद ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं, कोई भी चीज़ उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। उन्होंने खुश रह के भी देख लिया, पार्टी करके देख लिया, दोस्तों में जाके देख लिया, ट्रैवल करके देख लिया, हर चीज़ आजमा ली है उन्होंने इस नो कांटेक्ट में और कोई भी चीज़ फुलफ़िल नहीं कर रही है। उनको अपनी एम्प्रेस चाहिए है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। अब उन्हें कोई भी चीज़ सुकून नहीं दे रही, वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे फैंटेसी अपनी, आपको फैंटेसी में रख के भी वो खुश नहीं हो पा रहे। होता है ना समटाइम्स, लोग फिर आपको अपनी फैंटेसी में रख लेते हैं, सोच सोच कर खुश रहते हैं और कहते हैं कि 3D में कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फैंटेसी ही उनको फुलफ़िल कर रही होती है, बट अब वो भी नहीं हो पा रहा है। दे वॉन्ट यू नाउ, फिज़िकली 3D में चाहिए अब आप उनको। तो वेरी नाइस एनर्जी। नेक्स्ट, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं वो फाइनली, बिकॉज दे डोंट वांट टू फाइट। ये जब 5 ऑफ वॉन्ड्स आया तब भी ये एनर्जी आई कि दे डोंट वांट टू फाइट, एंड ओ माय गॉड, दे डोंट वांट टू फाइट एनी मोर। अब तो वो परस्यू करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, कम्युनिकेट, क्रिएटिव अंदाज में आना चाहते हैं आपके पास, और एक अच्छी ऑफ़र, स्टेबल ऑफ़र के साथ बड़े क्रिएटिव अंदाज में ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। अपॉलॉजी आ रही है, आपकी वैल्यू सब नज़र आ गया है उनको। और ये देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, नॉट गिविंग अप। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बोला मैंने? एक ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, रियल स्टेबल ऑफर के साथ आ रहे हैं। एरीज भी आ गया, टॉरस, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ गया, जेमिनाई आ गया, पाइसिस आ गया, सैजिटेरियस। यस, ये स्टार साइंस यहाँ पर हैं, इसमें से कोई उनका या आपका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। कौन सी क्वीन? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। सो ये इंसान आ रहे हैं रियल ऑफर के साथ, रियल चेंज आपको नज़र आने वाला है उनके अंदर। और वाओ, इसमें बहुत बड़ा रोल है मरकरी रेट्रोग्रेड का, बहुत फ़ायदा देगा आपको ये वाला टाइम। तो अब कोई भी चीज़ उनको फुलफ़िल नहीं कर पाएगी और फाइनली आपसे कम्युनिकेट करेंगे। बैक एंड फोर्थ टेक्स्ट मैसेजिंग, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजिंग, कॉल्स नज़र आ रही हैं, बहुत लविंग मैसेजेस, लविंग कम्युनिकेशन, आई लव यू, आई मिस्ड यू अ लॉट, ये सारी बातें वो आपसे बोलने वाले हैं। एंड द लवर्स भी तो है ना हमारे पास, ये यूनियन है, ये यूनियन होने वाला है आप लोगों का, बहुत लविंग रीयूनियन, मुलाकात, कम्युनिकेशन, दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो पहले तो बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है, उसके बाद मुलाकात भी होगी, तो ये नेक्स्ट नज़र आ रहा है। अब हम कुछ आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं, लव मैसेजेस। ये वाले मैसेजेस बहुत दिनों बाद मैं यूज़ करने लगी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। लव मैसेजेस, हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें वो कह चुके, कुछ कह देंगे, लेट्स सी, कुछ मे बी वो सोच रहे हैं, लेट्स सी।
क्या कह सकते हैं वो आपसे? ओ बहुत दूर गिरा। ओके, बॉटम पर आया है आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वूंड्स। सो हो सकता है कि अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्स करते हैं अबैंडनमेंट इशू को। कुछ लोग सेल्फ सबोटाज करते हैं इसमें, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा डीपली अटैच हो जाते हैं कि वो लेट गो नहीं करते, एंक्शसली अटैच हो जाते हैं। सो आप देख लीजिए कि आपके पर्सन ने क्या किया है इसमें। आई थिंक पहले वाला किया उन्होंने, दूर हुए आपसे अबैंडनमेंट के डर से। ओ गॉड, आई मिस यू। तो देखिए ना, ये तो वो कर ही रहे हैं नो कांटेक्ट में। दे आर मिसिंग यू सो मच। आई रिप्रेस माई इमोशंस। यस, वो अपने इमोशंस को दबाते हैं। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर। यस यस यस, द लवर्स, उन्होंने कभी इतना स्ट्रांगली किसी के लिए फील नहीं किया जो आपके लिए करते हैं, और जो बॉन्ड उनका आपके साथ बना है। आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसेस। दिस इज़ समथिंग जो उनके लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दे मिस यू नो मैटर वट। ये भी हो सकता है कि वो अपने काम में अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी याद ना आए। बट यू नो, कुछ भी चीज़ वर्क नहीं कर रही है इस वक्त, कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है। जितना भी उन्होंने हरबे आजमा कर देखे हैं आपको भुलाने के, आपकी याद ना आने के, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। कोई भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही है उनको। फाइनली उनको सिर्फ आपकी आवाज़ सेटिस्फाई करेगी। दे वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, क्योंकि आपकी आवाज़ में कुछ ख़ास है कि जो सुनते ही उनके दिल को सुकून मिलता है। आपकी आवाज़ में कोई ख़ास बात है। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये भी हो सकता है। ऑब्वियसली वो इससे गुजरे हैं, और बजाय इसके कि वो लाइट की तरफ आएँ, वो डार्कनेस में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। एक होता है ना कि आपका ब्रेकअप हुआ, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे ये इंसान। ऐसा हुआ कि आपसे ब्रेकअप के बाद में भी उन्होंने कोप करने की कोशिश की, एंजॉय करके, पार्टी करके, दोस्तों में जाके, ट्रैवल करके, ये सब कुछ आजमा के उन्होंने देखा, और अब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जा रहे हैं। एंड दे वॉन्ट यू। उनको लगता है अब वो डार्कनेस से सिर्फ तभी निकल सकते हैं जब आप उनके साथ होंगे। आई एम थिंकिंग अबाउट, ओ माई गॉड, रीचिंग आउट, मर्करी रेट्रोग्रेड। ओ वाओ, आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। सो ये तो एक चीज़ है जो वो फील करते हैं। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज फ्रॉम प्रीवियस पेन। सो ट्रस्ट इश्यूज थे उनके में भी। एंड देन योर इंटेलिजेंस इज सो हॉट, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप स्मार्ट हैं, यू सी थ्रू देम। सो या आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। और देखिए ना कि वो जो शुरू में कार्ड आया था नोइंग द टी, इसमें भी नज़र आ रहा है यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट। यू नो, उनसे बात ना करते हुए भी आपको पता होता है कि ये अभी ये कर रहा होगा या ये सोच रही होगी, अभी देखना उसने ये करना है। यू नो दिस कि ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये रह नहीं पाएंगे कम्युनिकेट किए बिना। सो यू आर वेरी स्मार्ट। आपकी इंटेलिजेंस उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, योर ब्रेन। सो बड़े इंटरेस्टिंग अच्छे मैसेजेस हैं। सो आपके जहन में ये भी क्वेश्चन है कि कब वो कांटेक्ट तो करेंगे, बट कब? 8 दिनों के अंदर अंदर। अब जो दिसंबर 8 आएगा वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उसमें भी हो सकता है कि कांटेक्ट कर लें। दिसंबर 8, नंबर 8 किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो हम आपके येस नो पर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरे टीम मेंबर्स सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, ज़रूर 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 देखना है। सो यस, अब स्टार्ट करते हैं येस एंड नो से। सो मेरे जितने भी सोशल मीडिया के ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। 888, इसमें आपका पूरा नाम बन सकता है, आपके पार्टनर का बन सकता है, कोई वर्ड बन सकता है कुछ बड़ा इम्पोर्टेंट, उनके घर का नंबर, उनके मोबाइल का नंबर, कुछ भी इस तरह से देख लीजिएगा। ओह वाओ, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया 888 आ गया। दिस इज़ सो नाइस। और 1111 भी हमें नज़र आया था वीडियो में। तो ये दोनों नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 8 दिन, अगले 8 दिन
अगले 8 घंटे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगले 8 घंटों में हो सकता है ये इंसान कांटेक्ट कर लें। उनके कांटेक्ट करने का अंदाज़ बड़ा क्रिएटिव होगा। अभी मेरे जहन में कोई एग्जांपल नहीं आ रही कि वो क्या क्रिएटिव आइडिया, क्या क्रिएटिव तरीका होगा जिससे वो आपको रीच आउट करेंगे, बट कुछ बड़ा क्रिएटिव जिस पे आप एतराज़ ना कर पाएँ, कुछ ऐसा कि आपको रिस्पॉन्ड करना ही पड़े। PJL और आपका आंसर में भी आया है 7A 2FL एंड S। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।